हेलो एवरीवन। उत्तराखंड प्रमुख व्यक्तित्व में हम 110 प्रश्न देख चुके थे। 110 प्रश्न से आगे आज देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको 1996 में भारतीय दलित साहित्य अकादमी ने डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया? ये थे परिपूर्णानंद पैन्युली। अगला प्रश्न देखेंगे, सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर विश्वास होने के कारण मैं किसी के प्रति घृणा और देश का भाव नहीं रखता, यह कथन है। तो ये कथन हो जाएगा श्रीदेव सुमन का। अगला प्रश्न, कुल 4 बार गढ़वाल लोकसभा सीट से चुनाव जीते कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति रहे, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष भी रहे, किस संदर्भ में है? तो बताइए, डॉक्टर भक्त दर्शन के संदर्भ में है। अगला प्रश्न, सुमन स्मृति ग्रंथ कलाविद मुकुंदीलाल बैरिस्टर स्मृति ग्रंथ व स्वामी रामतीर्थ स्मृति ग्रंथ निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई? तो बताइए, डॉक्टर भक्त दर्शन के द्वारा लिखी गई। अगला प्रश्न देखेंगे, 3 मई 1944 को अपना आमरण अनशन प्रारंभ किया, 84 दिन पश्चात 25 जुलाई 1944 को उनका स्वर्गवास हुआ, श्रीदेव सुमन थे। अगला प्रश्न, नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड राज्य के कितनी बार मुख्यमंत्री बने? तो 3 बार यूपी के हो गए, 1 बार उत्तराखंड के हो गए अपने। अगला प्रश्न देखेंगे, 10 अगस्त 1931 को ग्राम खूट अल्मोड़ा में जन्मे कृष्णचंद पंत के पिता का नाम है? तो बताइए क्या है? पंडित गोविंद बल्लभ पंत। ग्राम खूट ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखेंगे, मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी के संदर्भ में क्या असत्य है? तो देखते हैं क्या असत्य है इनके संदर्भ में। इनका जन्म 1 अक्टूबर 1933 को देहरादून में हुआ, ये तो बिल्कुल सही है। 1991 में गढ़वाल सीट से लोकसभा संसद सदस्य चुने गए थे और 8 मार्च 2007 को उत्तराखंड राज्य के चौथे मुख्यमंत्री बने। तो ऑप्शन डी क्या है? ये गलत है। बाकी ए बी सी ये तीनों सही हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कृष्णचंद पंत 1996 में मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष बने, आप किस वित्त आयोग के अध्यक्ष बने? तो बताइए, 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से भौतिकी उच्च शिक्षा ग्रहण की तथा यहीं पर भौतिकी के विभागाध्यक्ष भी बने? तो बताइए, ये बने थे डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर। अगले प्रश्न में चलते हैं, निम्नलिखित में से यह कथन किसका है? मैं अपने प्राण दे सकता हूं किंतु किसी टिहरी राज्य के नागरिक अधिकारों को सामंती शासन के पंजे से कुचलने नहीं दूंगा। ये था श्रीदेव सुमन के। अगला प्रश्न देखेंगे, कृष्णचंद पंत के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो देखते हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय से एसएससी तथा जर्मनी डॉक्टरेट उपाधि ली, बिल्कुल ली इन्होंने। 1962 में पहली बार कांग्रेस के टिकट पर नैनीताल से सांसद भी बने। 1989 केंद्र में जनता दल की सरकार में रक्षा मंत्री बने। कौन? कृष्णचंद पंत। अगला ये ऑप्शन डी ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन काशी पर नरेश गुमान सिंह देव का राजकवि रहा? ये थे गुमानी कवि। अगला प्रश्न देखते हैं फिर, वेणु की कालकी सुगोस मणि पुष्पक पुष्पहास तथा स्मृति सुगंध जैसी रचना की लेखिका है? कौन है? तारा पांडे हैं। एक बार फिर देखते हैं, वेणु की कालकी सुगोस मणि पुष्पक पुष्पहास स्मृति सुगंध जैसी रचना की लेखिका तारा पांडे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं, लोकरत्न पंत गुमानी बिल्कुल सही। सुमित्रा नंदन पंत से या गुस्से कहते हैं। नैन सिंह रावत को मौलिक पंडित और गिरीश तिवारी को क्या कहते हैं? गिरदा कहते हैं, गिरदा, गौरदा नहीं कहते हैं। तो ये सुमेलित नहीं होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने उत्तराखंड का इतिहास 12 खंडों में लिखा? शिव प्रसाद डबराल चारण ने लिखा 12 खंडों में। अगला देखते हैं प्रश्न,
उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित विद्वानों में से किसे महोपाध्याय व शास्त्रार्थारत जैसी उपाधियां प्राप्त की? तो बताइए। एक ही डॉक्टर शशिधर शर्मा ने शास्त्रार्थ महारत और जैसी उपाधियां और महोपाध्याय जैसी उपाधियां डॉक्टर शशिधर शर्मा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको उत्तराखंड में गांधीवादी आंदोलन शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? प्रयाग दत्त पंत को दिया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ढोल सागर के ज्ञाता के रूप में जाने जाते हैं? तो बताइए कौन जाने जाते हैं जल्दी? उत्तम दास जाने जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में नामों व उनके कार्य क्षेत्र में कौन सुमेलित नहीं है? तो बताइए। उत्तम दास का संगीत से हो गया, अवधेश कौशल पर्यावरणविद हैं, और विद्यापति डोभाल क्या है ये आपको बताना है। फिल्म से तो बिल्कुल नहीं इनका संबंध। और नारायण सिंह थापा ये सिनेमेटोग्राफी, ये भी सही है, तो ऑप्शन सी गलत है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखते हैं। टिहरी के शाह नरेशों का पारस्परिक उपाधि बोलांदा बद्रीश है, ये सही है। कुमाऊं के सबसे प्राचीन कवि गुमानी का मूल नाम लोकनाथ लोकरत्न पंत भी है। गोविंद वल्लभ पंत ने प्रेम सभा की स्थापना 1914 काशीपुर में की थी, ये भी सही है, तो ऑप्शन डी नहीं होगा इसका सही। हेमंती नंदन बहुगुणा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कब से कब तक रहे? तो बताइए कब से कब तक रहे थे? ये रहे थे 9 नवंबर 1973 और नवंबर 1975। नवंबर 1973, नवंबर 1975 तक हेमंती नंदन बहुगुणा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से राज्य के किस ज्योतिष विद्वान को भारतीय ज्योतिष अनुसंधान संस्थान ने अभिनव वाराहमिहिर की उपाधि से अलंकृत किए थी? तो बताइए। मुकुंद राम बर्थवाल को क्या भारतीय ज्योतिष अनुसंधान संस्थान ने अभिनव वाराहमिहिर की उपाधि से अलंकृत की थी? मुकुंद राम बर्थवाल। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे मुख्यतः मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार माना जाता है? बताइए। ये है इलाचंद जोशी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न निम्न में से किस ग्लेशियर वैज्ञानिक का नाम 2007 में टाइम्स मैगजीन वैश्विक पर्यावरण चैंपियनशिप की सूची में शामिल किया गया? तो बताइए। यह होगा डॉक्टर डीपी डोभाल को। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। सूची 1 सूची 2, उत्तम दास राज्य के ढोल सागर के अकेले ज्ञाता हैं उत्तम दास। मौलाराम मनमत पंथ और सतपाल महाराज मानव उत्थान सेवा समिति राम स्वामी इंडियन म्यूजिक रामास्वामी। तो अगला प्रश्न देखते हैं फिर। एनाफिलीज मच्छर की खोज 1902 में नोबेल पुरस्कार पाने वाले सर रोनाल्ड रॉस का जन्म 1857 में उत्तराखंड के किस जिले में हुआ था? अल्मोड़ा जिले में हुआ था ये। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है? तो देखते हैं। नीलांबर पंत पद्मश्री पाने वाले उत्तराखंड के प्रथम वैज्ञानिक हैं। सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन को विश्व स्तर तक ले गए थे, ये भी सही है। मौलाराम चित्रासाला श्रीनगर में है, ये भी सही है। ऑप्शन डी ये गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य नहीं है? तो देखते हैं। नीलांबर पंत पद्मश्री पाने वाले उत्तराखंड के प्रथम वैज्ञानिक हैं, बिल्कुल सही है। सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन को विश्व स्तर तक ले गए थे, ये भी सही है। मौलाराम चित्रसाला श्रीनगर में है, ये भी सही है, जबकि ऑप्शन डी सही नहीं होगा। अगला प्रश्न, गुमानी कवि को निम्नलिखित में से किसने कुमाऊं का सबसे प्राचीनतम कवि माना है? तो माना है जॉर्ज गियर्सन ने, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, 1914 के दुगड्डा के सम्मेलन में गढ़वाल के तीनों पत्र विशाल कीर्ति, गढ़वाल समाचार तथा गढ़वाली का एकीकरण कर 1915 से किस नाम से नया समाचार पत्र प्रकाशित किया गया? तो बताइए। ये किया गया था साप्ताहिक गढ़वाल। अगला प्रश्न, 1915 से प्रकाशित साप्ताहिक गढ़वाल के संपादक का कार्य किसके द्वारा किया गया? साप्ताहिक गढ़वाल के संपादन का कार्य किसके द्वारा किया गया? ये किया गया था चंदोला, विशंबर दत्त चंदोला। अगला प्रश्न देखेंगे, ज्योति स्तव्यम जातक सूत्रम
पांचांग मंजूषा तथा कोश नामावली जैसी रचना निम्नलिखित द्वारा रचित है? तो ये रचित है मुकुंद राम बड़थवाल द्वारा। अगला प्रश्न, आचार्य श्री राम शर्मा जिनके जीवन का अधिकांश समय उत्तराखंड में साधना करते हुए व्यतीत हुआ था का जन्म स्थान बताइए? ये हो जाएगा मथुरा। अगला प्रश्न, मुकुंद राम बड़थवाल के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो देखते हैं। इनका जन्म पौड़ी गढ़वाल के खंडग्राम में हुआ, ये बिल्कुल सही है। इन्हें देवज्ञ के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना है, मुकुंद राम बड़थवाल देवज्ञ। ऑप्शन सी ये गलत हो जाएगा। और इन्होंने 1 लाख से अधिक श्लोकों की रचना की है, ये भी सही है। तो ए, बी और डी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, हरिद्वार से गंगा नदी तट पर गायत्री शक्तिपीठ के रूप में शांति कुंज की स्थापना निम्न में से किसने किया? तो बताइए किसने किया? आचार्य श्री राम शर्मा ने किया। अगला प्रश्न देखेंगे, अध्यात्म और पर्यावरण को समर्पित 1920 में इंग्लैंड में जन्मे निम्नलिखित में से कौन से अंग्रेज संत थे? ये अंग्रेज संत थे माधव आशीष। अगला प्रश्न, चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 सूची 2 व्यक्ति संबंधित पत्र पत्रिकाएं। तो कुंती वर्मा का संबंध बताइए। अमृत की बूंदें कुंती वर्मा, कमलेंदुमती शाह जीवन ज्योति, और लक्ष्मी श्रीमती चंद्रावती लखनपान, इनका हो जाएगा ये मदर इंडिया, और लक्ष्मी देवी टमटा समता। तो अगला प्रश्न देखेंगे फिर, मुकुंद कोश ज्योतिष शब्दकोश ज्योतिष रत्नाकार तथा आयुर्दोय संग्रह निम्न में से किसकी रचनाएं हैं? तो बताइए जल्दी। मुकुंद राम बड़थवाल की रचना है। अगला प्रश्न, सन 1895 में गढ़वाल में जन्मे लोक भाषा गढ़वाली में गीत काव्य को नया आयाम देने वाले प्रथम गढ़वाली पद्य लेखक गढ़वाली के बताइए? ये हो जाएंगे तोता कृष्ण गैरोला। अगला प्रश्न देखेंगे, तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 व्यक्ति, सूची 2 उपनाम उपाधि। डॉक्टर श्याम सिंह, ये शशि नाम से जाने जाते हैं। पूर्व गंगा प्रसाद, ये विमल नाम से जाने जाते हैं, और उपनाम है मतलब इनका भी उपनाम। और डॉक्टर उमाशंकर, ये सतीश, ये उपनाम हो गया। गिरीश तिवारी, इनका गिरदा। अगला प्रश्न, तोता कृष्ण गैरोला द्वारा विरह भाव वाली उत्कृष्ट गीत काव्य प्रेमी पथिक का प्रकाशन निम्न में से कब हुआ था? तो प्रेमी पथिक का प्रकाशन कब हुआ था? ये हुआ था 1932 में। अगला प्रश्न में चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? तो देखते हैं। इलाचंद जोशी 1902 में जन्म अल्मोड़ा में, और गोविंद बल्लभ पंत 1898 में जन्म अल्मोड़ा में, और सुमित्रा नंदन पंत 1900 में बागेश्वर के कौसानी में, ये भी सही है। जबकि ऑप्शन डी ये गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना इलाचंद जोशी की नहीं है? तो कौन सी नहीं है देखना है। ऑप्शन डी उत्तराखंड का इतिहास ये नहीं है। बागी पर्दे की रानी, सन्यासी, मुक्तिपथ, ये सभी इलाचंद जोशी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित नामों व उनके कार्य क्षेत्र में कौन सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं। नीलांबर पंत अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं। खड़क सिंह वाल्दिया भूविज्ञान से संबंधित हैं। आदित्य नारायण पुरोहित, ये बन चुका है क्वेश्चन, याद रखना है, कृषि वैज्ञानिक हैं, कृषि विज्ञान से। और देवीदत्त पंत, ये वनस्पति वैज्ञानिक है, औषधि नहीं है, ये भी बन चुका है। ये 2 क्वेश्चन बन चुके हैं ऑलरेडी। अगला प्रश्न देखेंगे, सूची 1 व्यक्ति, सूची 2 रचनाएं। तो भैरव दत्त, तो सुमेलित करना है व्यक्ति और रचनाएं। भैरव दत्त ये कर्मभूमि, और इलाचंद जोशी सुधाकर, और सुमित्रानंदन पंत ये बीणा से, और पीताम्बर दत्त बड़थवाल ये गद्य सौरभ। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? क्या हो जाएगा? 4, 3, 2, 1। अगला देखेंगे, श्री लाल शुक्र स्मृति इफ़को साहित्य सम्मान से सम्मानित वह कवि व रचनाकार कौन है जिनकी आत्मकथा मोहन गाता जाएगा है? मोहन गाता जाएगा, बताइए। ये विद्यासागर नौटियाल। अगला प्रश्न, राज मुकुट, अंगूर की बेटी, ययाति, सुजाता, अंधेरी बस्तियाँ तथा कटघर जैसी रचनाएं हैं।
यह है गोविंद बल्लभ पंत की। एक बार फिर देखते हैं राजमुकुट, अंगूर की बेटी, ययाति, सुजाता, अंधेरी बस्तियां तथा कटघर जैसी रचनाएं गोविंद बल्लभ पंत की हैं। अगला प्रश्न, बागेश्वर जिले में जन्मे सुमित्रा नंदन पंत के बचपन का नाम गोसाई दत्त या गोसें पूछा जा चुका है क्वेश्चन। अगला प्रश्न, ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी नाम आकाशवाणी करने का सुझाव किसके द्वारा दिया गया? सुमित्रा नंदन पंत द्वारा दिया गया, ये भी पूछा जा चुका है। अगला देखते हैं प्रश्न, सुमित्रा नंदन पंत निम्नलिखित छायावादी कवियों में किनके समकक्षी रहे? तो बताइए किनके समकक्षी रहे थे? ये रहे थे, एक तो रहे थे महादेवी वर्मा के, ठीक, और एक रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के समकक्षी रहे थे। तो क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन सी, बी और डी। अगला प्रश्न, सुजाता, अधूरी मूर्ति, गुरु दक्षिणा तथा काशी का जुलाहा जैसी रचना गोविंद बल्लभ पंत की, जबकि गुंजन, ज्योत्सना, ग्राम्या जैसी रचना किनकी है? सुमित्रा नंदन पंत की। एक बार फिर देखिए, सुजाता, अधूरी मूर्ति, गुरु दक्षिणा तथा काशी का जुलाहा जैसी रचनाएं गोविंद बल्लभ पंत की, जबकि गुंजन, ज्योत्सना, ग्राम्या जैसी रचनाएं सुमित्रा नंदन पंत की। अगला प्रश्न, सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित निम्नलिखित काव्यों में कौन सी रचना छायावादी काव्य का उदाहरण है? तो वीणा है छायावादी काव्य का उदाहरण। अगला प्रश्न में चलते हैं, सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? चिदम्बरा के लिए किया गया था। अगला प्रश्न, पेशावर कांड के नायक चंद सिंह गढ़वाली के प्रमुख प्रेरणा स्रोत रहे तथा अमृत वर्षा, माँ प्रेमा, बंधन तथा कन्या विक्रम जैसी पुस्तक के लेखक सुमित्रा नंदन पंत। फिर देखिए, अमृत वर्षा, माँ प्रेमा, बंधन तथा कन्या विक्रम जैसी पुस्तकें सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं, रूपक रहस्य डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल, बिल्कुल, और वीर वधुदेव की भजन सिंह, यमुना के बागी बेटे विद्यासागर नौटियाल, और ऑप्शन डी ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो देखते हैं, जन्म पौड़ी के समीप पाली गांव में 1901 में हुआ है इनका, और काशी विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा ग्रहण की है इन्होंने। और ऑप्शन ये जो सी है ये गलत है, और इन्होंने अंग्रेजी में अपना शोध ग्रंथ तथा निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदू पोइट्री विषय पर 1931 में लिखा है, ये भी सही है। ए, बी और डी इसके सही हैं। अगला प्रश्न देखेंगे फिर, निम्नलिखित में कथनों में कौन सा कथन सुमित्रा नंदन पंत के संदर्भ में असत्य है? तो असत्य देखते हैं कौन सा है। इनका बचपन 20 मई 1900 को कौसानी में हुआ, बिल्कुल सत्य है। इनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद से संपन्न हुई, ये भी सत्य है। 1938 में रूपाक्ष नामक प्रगतिशील मासिक पत्रिका का संपादन भी इन्होंने किया, ये भी सत्य है। जबकि ऑप्शन डी ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? तो देखते हैं, पल्लव छायावादी, ग्राम्या ये अलग गलत हो जाएगा, बी, और युगांत प्रगतिवादी, अंतिमा नवचेतनावादी, ये भी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, मूक बलिदान, भैंस का कटिया तथा फट जा पंचधार जैसी चर्चित कहानियों के लेखक हैं विद्यासागर नौटियाल। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी विषय में प्रथम डॉक्टरेट पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो हिंदी विषय में प्रथम डॉक्टरेट पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल। अगला प्रश्न, डॉक्टर पीताम्बर को हिंदी विषय का सबसे पहला डॉक्टरेट किस रचना के लिए प्राप्त हुआ? तो बताइए, ये हुआ हिंदी काव्य में निर्गुणवाद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सुमित्रा नंदन पंत की कौन सी रचना नवचेतनावादी काव्य के अंतर्गत नहीं आती है? तो कौन सी नहीं आती है? वीणा नहीं आती है। अगला प्रश्न देखेंगे, कथन एवं कारण के संदर्भ में निम्नलिखित वक्तव्यों का सही उत्तर दीजिए। तो कथन ए देखते हैं, शिव प्रसाद डबराल के नाम के आगे चारण शब्द जोड़ दिया गया, बिल्कुल सत्य कथन है। कारण आर, शिव प्रसाद डबराल को घूमने का, पर्यटन का बड़ा शौक था, तो इसीलिए चारण जोड़ दिया गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कथन ए व कारण आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या भी है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित रचनाओं में से किसका संपादन डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल के द्वारा किया गया था? तो किनके द्वारा किया था? कबीर ग्रंथावली का
संपादन पीताम्बर दत्त बड़थवाल द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, रूपक रहस्य, गोरखवाणी, हरिभक्त प्रकाश, गद्य सौरभ, सेवा दमन, गोस्वामी तुलसीदास, सर्वांगी आदि चर्चित पुस्तकों के लेखक कौन हैं? तो बताइए कौन है? ये हो जाएंगे डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल। अगला प्रश्न देखेंगे फिर, निम्नलिखित में से किसने उत्तराखंड विद्या भवन नामक पुस्तकालय व संग्रहालय खोला और जिन्हें इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है? तो कौन हो जाएंगे? शिव प्रसाद डबराल चारण भी कहा जाता है इनका उपनाम। अगला प्रश्न देखेंगे, गद्य सौरभ, गोस्वामी तुलसीदास, गोरखवाणी तथा कबीर साखी जैसा रचना डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल की है, निम्न में से कौन सी रचना इनकी नहीं है? तो बताना है कौन सी नहीं है। गढ़वाली लोकोक्तियाँ इनकी नहीं है। बागी, हरिदास की साकी, रैदास की साकी, सेवा दमन इनकी है पीताम्बर दत्त बड़थवाल। अगला प्रश्न, लगभग 6 दशकों तक पत्रकारिता में सक्रिय रहने वाले उत्तराखंड के एकमात्र पत्रकार हैं, कौन है बताइए? ये हो जाएंगे गोविंद प्रसाद नौटियाल। अगला प्रश्न, प्रेत और छाया, सुबह के भूले, जहाज का पंछी तथा जिप्सी जैसे रचनाएं इलाचंद जोशी की हैं, जबकि आत्मदीप, तुलसीदास, पत्रा एवं अहंकार जैसी रचनाएं हैं तो किनकी हैं बताइए? ये है गोविंद बल्लभ पंत की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक का युग्म सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है? तो देखते हैं कौन सी नहीं है। अंतपुर का छिद्र पाणी ग्रहण ये नहीं है सुमित्रा नंदन पंत की। बाकी युगवाणी इनकी है, अंतिमा पतझड़ भी इनकी है, शिल्पी रजत शिखर ये भी इनकी है युग्म। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक का युग्म सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है? तो देखते हैं, युगवाणी वाणी ये है, अंतिमा पतझड़ ये भी है, जबकि सी ये नहीं होगा, और शिल्पी रजत शिखर ये भी है। अगला प्रश्न देखेंगे, वीणा और पल्लव सुमित्रा नंदन पंत की अमूल्य रचनाएं हैं जिनको इन्होंने इलाहाबाद प्रयागराज में रहकर पूरा किया है। अगला प्रश्न देखेंगे, डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो देखते हैं, इनका जन्म पौड़ी के गहली गांव में 1912 में हुआ है, बिल्कुल सही है। ये आगरा विश्वविद्यालय से इन्होंने भूगोल विषय में पीएचडी की है, भूगोल विषय में इन्होंने, ठीक है। और श्री उत्तराखंड यात्रा दर्शन तथा उत्तराखंड का इतिहास इनकी प्रमुख कृति भी है। तो ऑप्शन डी ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रतिभा, मदारी, जूनिया, तारिका, नूरजहां, प्रगति की राह तथा युक्ति के बंधन आदि उपन्यास हैं गोविंद बल्लभ पंत के हैं। प्रतिभा, मदारी, जूनिया, तारिका, नूरजहां, प्रगति की राह और युक्ति बंधन गोविंद बल्लभ पंत। अगला प्रश्न, 1901 में जन्मे, पत्रकारिता के क्षेत्र में एक स्वर्णिम हस्ताक्षर एवं समाज सेवी जो एक समय लीडर, पायनियर, अमृत बाजार पत्रिका, नेशनल हेराल्ड, स्टेटमेंट तथा टाइम्स ऑफ इंडिया के जैसे अंग्रेजी पत्र पत्रिकाओं को अकेले संपादक रहे, तो कौन रहे हैं बताइए? ये रहे हैं गोविंद प्रसाद नौटियाल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन है वे कौन है जिनके परिवार के 6 सदस्य साहित्यिक डॉक्टर हैं तथा जिन्होंने उत्तरांचल के अभिलेख एवं मुद्रा, गोरा बादल, गढ़वाली, मेघदूत तथा हुतात्मा परिचय जैसी कृतियों की रचना की है? तो बताइए कौन है? ये हो गए ऑप्शन ए बी, डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल। एक बार फिर देखते हैं, जिन्होंने उत्तरांचल के अभिलेख एवं मुद्रा, गोरा बादल, गढ़वाली, मेघदूत तथा हुतात्मा परिचय जैसे कृतियों की रचनाएं की हैं, शिव प्रसाद डबराल। अगला प्रश्न, कूट के आधार पर चुनिए कौन सा विकल्प सही है पत्रिका एवं उनके संपादक के संदर्भ में? तो देखते हैं, ललिता प्रसाद नेथाणी, सत्यपत और चंद्रगौर बर्तवाल, हिमवंत। इनका जन्म कहाँ हुआ था बताइए? बल्यूटी गांव में हुआ था इनका जन्म, रुद्रप्रयाग। और आचार्य भास्करानंद लोहानी अग्रहायण, शैलेश मटियानी विकल्प। तो उत्तर क्या बन जाएगा? ए, बी, सी व डी। अगला प्रश्न,
कुंवर सुरेश सिंह की आग्रह पर सुमित्रा नंदन पंत ने 1938 में निम्नलिखित किस मासिक पत्रिका का संपादन किया? तो बताइए किस मासिक पत्रिका का संपादन किया? यह किया रूपाप। अगला प्रश्न, मुंशी हरि प्रसाद टमटा के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो देखते हैं। जन्म एक दलित परिवार में हुआ, बिल्कुल, और दलित वर्ग के शिल्पकार नाम दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। 1905 में टमटा सुधार सभा की स्थापना भी की। ऑप्शन डी ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न में चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन से अपने धन से पाठशालाएं खोलकर गढ़वालियों को विद्या अध्ययन करने, व्यवसाय आरंभ करने में अनोखा योगदान दिया, जिन्हें राय बहादुर सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो बताइए किन्हें किया गया है? घनानंद खंडूरी को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने देहरादून के समीप जौली ग्रांट में 1989 को हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना की? तो बताइए किसने करी थी? ये करी थी स्वामी राम ने। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे फिर। चिपको आंदोलन को गति देने के लिए किसने दालियों का दगड़िया नाम से स्वयंसेवी संस्था की स्थापना की थी? तो बताइए चंडी प्रसाद भट्ट। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय सेवा से सेवानिवृत्त होकर धात नामक संस्था की स्थापना की तथा उत्तराखंड कितना सच और कितना छल की रचना की, वे हैं कौन है? बताइए जल्दी बताइए। यह है सुरेंद्र सिंह पांगती। अगला प्रश्न, रानीखेत अल्मोड़ा में 1940 में जन्मे बलवंत मनराल, जिन्हें उत्तराखंड आंदोलन के दौरान हुए दंगे से व्यथित होकर कत्यूरी मानसरोवर पत्रिका का प्रकाशन किया है इन्होंने। रानीखेत अल्मोड़ा में जन्म याद रखना है। 1940 में जन्मे बलवंत मनराल, कत्यूरी मानसरोवर पत्रिका का प्रकाशन। अगला प्रश्न, पत्र पत्रिका तथा उनके संपादक के संदर्भ में निम्न में से कौन सही नहीं है? तो देखते हैं कौन सा सही नहीं होगा इनमें से। तो हिमाचल सत्य प्रकाश रतौड़ी की है अंगारा, गोविंद चातक, पूर्वाग्रह, मंगलेश डबराल, धनुष यज्ञ, ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न में चलेंगे। ख्याति नाटक प्राप्त नाटक कोहिनूर का लुटेरा लेखक तथा जिन्हें 1994 में कुमाऊं विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि देकर सम्मानित किया, तो बताइए किन्हें किया ये क्या? गोविंद बल्लभ पंत को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वे जिनका नाम अंतर्राष्ट्रीय बायोग्राफी पुस्तक में अंकित है तथा जिन्होंने मेरी वीणा, आर्यों का आदि निवास, मध्य हिमालय तथा गढ़वाली में सीनाद आदि की रचना की है, तो कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे भजन सिंह। अगला प्रश्न, चलिए सूची एक को सूची दो से मिलाइए। सूची एक व्यक्ति, सूची दो जन्म, वर्ष, स्थान। जनानंद भारती, जयानंद भारती हैं 1981 पौड़ी गढ़वाल, और मुंशी हरि प्रसाद टमटा 1988 अल्मोड़ा, ये भी सत्य है, मतलब सुमेलित है ये। और सुंदरलाल बहुगुणा 1927 टिहरी में, और कल्याण सिंह रावत मैती 1953 चमोली में, ये भी सब सुमेलित ही हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। सुंदरलाल बहुगुणा को उनके पर्यावरण समर्पित कार्यों हेतु अनेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निम्नलिखित पुरस्कारों की सूची में कौन सा पुरस्कार उन्होंने लेने से मना कर दिया? तो कौन सा पुरस्कार था ये था इनका पद्मश्री पुरस्कार लेने से इन्होंने मना कर दिया। अगला प्रश्न, समाज सेवी घनानंद खंडूर की स्मृति में स्थापित घनानंद इंटर कॉलेज निम्नलिखित स्थानों में कहाँ स्थित है? घनानंद इंटर कॉलेज मसूरी में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से बलवंत मनराल द्वारा रचित वह कविता जिसे उत्तराखंड आंदोलन का एक जीवंत ऐतिहासिक दस्तावेज माना गया, तो ये माना गया है पहाड़ के आगे भीतर पहाड़, बलवंत मनराल। अगला प्रश्न, लोक संस्कृति का संदर्भ में मध्य हिमालय और मध्य पहाड़ी भाषा का शास्त्रीय अध्ययन, गढ़वाली बोली की महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली पुस्तक कौन सी है? बलवंत मनराल की है, देने वाली पुस्तक है बलवंत मनराल। लोक संस्कृति का संदर्भ में मध्य हिमालय और मध्य पहाड़ी भाषा का शास्त्रीय अध्ययन। अगला प्रश्न देखें। जयानंद भारती के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो बताना है आपको। आप एक शिल्पी परिवार से संबंधित थे और आपको गांधी, ये ऑप्शन भी ये गलत हो जाएगा। और आप स्वामी दयानंद सरस्वती के सत्यार्थ प्रकाश से अत्यधिक प्रभावित थे। दीक्षा के बाद आपका नाम जयानंद आर्य पथिक हो गया, ये भी सही है। तो कौन सा गलत हो जाएगा? ऑप्शन बी वाला गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न, जिम कॉर्बेट ऑफ कुमाऊं और हल्सन साइफ ऑफ गढ़वाल
जैसी पुस्तक के लेखक कौन है? दुर्गाचरण काला है। अगला प्रश्न, पर्यावरण से संदर्भ में उत्तराखंड में सर्वोदयी मंडल के संयोजक तथा 1964 में दसोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना निम्न में से किसने किया? तो बताइए किसने किया ये किया था चंडी प्रसाद भट्ट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है व्यक्ति उससे संबंधित क्षेत्र के संदर्भ में? तो देखते हैं कौन सुमेलित नहीं है इसमें। नरेंद्र सिंह नेगी गढ़वाली लोकगीत, और नैन सिंह रावत वैज्ञानिक हो गए, और माधव आशीष पर्यावरण और अध्यात्म, और ऑप्शन डी ये गलत हो जाएगा। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध क्या थे? पर्यावरणविद थे, थिएटर से नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पर्यावरण प्रेमी तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं में वह व्यक्ति कौन है जिसे पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? तो कौन है बताइए? तो ये किसको नहीं हुआ है? नारायण सिंह नेगी को नहीं हुआ है, बाकी इनको हो चुका है, सुंदरलाल बहुगुणा, माधव आशीष और चंडी प्रसाद भट्ट। अगला प्रश्न, नैनीताल में कुमाऊं संग्रहालय की स्थापना करने वाली तथा जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक द स्टेट्स ऑफ वुमेन इन द एपिक्स 1996 में प्रकाशित हुई वे हैं? तो बताइए कौन है? ये हो जाएंगी शाकंभरी जयाल। शाकंभरी जयाल। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व तथा उनके जन्म एवं जन्म स्थान के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो देखते हैं, शंभू प्रसाद बहुगुणा 1909 पौड़ी गढ़वाल के बाराली गांव में जन्म। या ऑप्शन बी ये गलत हो जाएगा। श्री राम शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? अभी डिस्कस हो चुका है, कहाँ हुआ बताइए। और दुर्गाचरण काला 1921 पौड़ी के सुमाड़ी गांव में, ये भी सही है। गोविंद चातक 1933 टिहरी के सरका सेठी गांव में। तो ऑप्शन गलत कौन सा हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न, मेमोयर्स ऑफ द राजकुमार गढ़वाल में ब्रिटिश शासन के लिए अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण पुस्तक है जो लिखी गई है? तो बताइए। दुर्गाचरण काला द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न, देवभूमि क्षमा यात्रा, त्रिमूर्ति पद यात्रा, रजत जयंती रथ यात्रा, गांव की ओर चलो, लोक माटी, वृक्ष अभिषेक समारोह जैसे भावनात्मक अभियानों के संचालक निम्नलिखित पर्यावरण मित्रों में से कौन थे? तो बताइए कौन थे? ये थे कल्याण सिंह रावत मैती। तो एक बार फिर देख लेते हैं, देवभूमि क्षमा यात्रा, त्रिमूर्ति पद यात्रा, रजत जयंती रथ यात्रा, गांव की ओर चलो, लोकमाटी, वृक्ष अभिषेक समारोह, भाव चेतनात्मक अभियानों के संचालक कल्याण सिंह रावत मैती। अगला प्रश्न, दुर्लभ वन प्राणियों की रक्षा एवं संवर्धन हेतु हिमालय वन्य जीव संस्थान की स्थापना कल्याण सिंह रावत द्वारा किस सन में की गई? तो बताइए किस सन में की गई? ये की गई थी 1974 में। दुर्लभ वन प्राणियों रक्षा एवं संवर्धन हेतु हिमालय वन्य जीव संस्थान। अगला 1974। अगला प्रश्न, महान आलोचक एवं विचारक शंभू प्रसाद बहुगुणा निम्न में से किस ग्रंथ की आलोचना नहीं की है? तो बताइए, ये नगाड़े खामोश हैं की आलोचना नहीं की है महान विचारक शंभू प्रसाद बहुगुणा। अगला प्रश्न, सुंदरलाल बहुगुणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो देखते हैं, टिहरी रियासत की स्वतंत्रता तथा विनोबा भावे के आंदोलन से जुड़े रहे, और मैक्सिको में विश्व कृषि तथा, ऑप्शन बी गलत हो जाएगा इसमें। अगला देखते हैं, सुंदरलाल बहुगुणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो देखते हैं, टिहरी रियासत की रचना तथा विनोबा भावे के आंदोलन से जुड़े रहे हैं, मैक्सिको में विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन को संबोधित किया है, और ऑप्शन सी ये गलत हो जाएगा। गौरा देवी के विरोधी नहीं थे, और बम्बई की वृक्ष मित्र संस्था द्वारा 1985 में इन्हें वृक्ष मानव पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला प्रश्न, कल्याण सिंह रावत मैती द्वारा जन आंदोलन से शौर्य वन तथा मैती वन लगाया गया था, यह कार्य किसकी स्मृति में किया गया? तो ये कार्य किया गया था कारगिल में शहीद सैनिकों की स्मृति में। अगला प्रश्न, चंडी प्रसाद भट्ट
को पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए एशिया के सबसे बड़े पुरस्कार रेमन मैग्सेसे से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें किस वर्ष प्रदान किया गया? 1982 में किया गया, आपने याद रखना है। अगला प्रश्न, पर्यावरण सेवक पुरस्कार से पुरस्कृत वह व्यक्ति जिन्होंने 1988 में बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण गीत महोत्सव में भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो भारत का प्रतिनिधित्व किया घनश्याम सैलानी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, इंडियन म्यूजिक नामक संगीत की पुस्तक जो भारतीय संगीत प्रणाली को पाश्चात्य जगत से अवगत कराने का सरल माध्यम बनी, निम्न में से किसकी है? तो बताइए, स्वामी राम की है। अगला प्रश्न, चंडी प्रसाद भट्ट को उनके पर्यावरणीय योगदान हेतु अनेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, निम्न में से कौन सा पुरस्कार उन्हें प्रदान नहीं किया गया? तो बताइए कौन सा नहीं किया गया? पद्म विभूषण नहीं किया गया, बाकी पद्मश्री, पद्म भूषण और रेमन मैग्सेसे ये किए गए हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित सामाजिक कार्यकर्ताओं जिसने छुआछूत व डोला पालकी जैसी कुप्रथा के विरुद्ध आवाज़ उठाई और इस आंदोलन में गांधी जी का समर्थन प्राप्त कर सफलता पाई, जयानंद भारती। अगला प्रश्न, योग, वेदांत, चिकित्सा, विज्ञान और अध्यात्म आदि विधाओं के ज्ञाता जिन्होंने 1996 में हिमालय की तलहटी में गंगा तट पर साधना मंदिर आश्रम स्थापित किया, स्वामी राम, साधना मंदिर आश्रम। अगला प्रश्न, ऋषिकेश में द डिवाइन लाइफ सोसाइटी, शिवानंद आयुर्वेदिक फार्मेसी तथा योग वेदांत फॉरेस्ट एकेडमी की स्थापना निम्न में से किसने किया? स्वामी शिवानंद ने किया। अगला प्रश्न, कल्याण सिंह रावत द्वारा बहुचर्चित पर्यावरण संरक्षण को समर्पित मैती नामक आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? तो देखते हैं कौन सा असत्य है। मैती आंदोलन का आरंभ 1995 में हुआ, यह सत्य है, और राज्य में यह संस्कार के रूप में प्रचलित है, ये भी सत्य है। और ऑप्शन सी ये सत्य नहीं होगा। और ऑप्शन डी देखते हैं, यह आंदोलन वर्तमान में भारत में भी नहीं, भारत बाहर भी लोकप्रिय हुआ। भारत में नहीं, भारत के बाहर भी लोकप्रिय हुआ, ये भी सही है। तो गलत क्या हो जाएगा इसमें से? ये ऑप्शन सी वाला। अगला प्रश्न चलेंगे, निम्नलिखित पर्यावरण प्रेमियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं में किसने पर्यावरण के क्षेत्र में प्रथम जनहित याचिका दायर की? अवधेश कौशल ने दायर की है। अगला प्रश्न देखेंगे, जय भारत जय उत्तराखंड निम्न में से किसकी प्रसिद्ध नाटक है? राजेश धस्माना का प्रसिद्ध नाटक है। अगला प्रश्न देखेंगे, फिर निम्नलिखित में से कौन सा धारावाहिक मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखित नहीं है? तो देखते हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने बिल्कुल इन्होंने लिखा है, और कक्का जी कहीं भी इनके द्वारा लिखित है। जमीन आसमान भी लिखा है। जैसी करनी वैसी बननी, ये इन्होंने नहीं लिखा है। अगला प्रश्न, तो चलिए कोड के माध्यम से चुनिए कि कौन सा विकल्प पर्यावरण कार्यकर्ता तथा उनके उपनाम के संदर्भ में सही नहीं है। तो देखते हैं, विश्वेश्वर दत्त सकलानी, वृक्ष मानव हो गए, घनानंद खंडूरी, राय बहादुर और डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी, नशा मुक्त अवस्थी, पीताम्बर अवस्थी, नशा मुक्त अवस्थी, अवधेश कौशल, खान माफिया से लोहा लेने वाला। तो सभी सम्मिलित हैं, सब सही हैं। अगला देखते हैं प्रश्न, 1994 में जब उत्तराखंड आंदोलन अपने चरम पर था और जंगलों का अवैध कटान धड़ल्ले से हो रहा था, तब वनों को बचाने के लिए किसने रक्षा सूत्र आंदोलन आरंभ किया? तो बताइए किसने आरंभ किया? सुरेश भाई ने। निम्न में से किसके प्रयासों से 1977 में टिहरी में अंजनी में श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना की गई थी? तो बताइए, ये की गई थी स्वामी मनमंथ के द्वारा। अगला प्रश्न, मनोहर श्याम जोशी ने निम्नलिखित किस फिल्म की पटकथा नहीं लिखी? तो देखते हैं, ये मैंने प्यार किया, ये नहीं लिखी इन्होंने। बाकी हे राम, अप्पू राजा, पापा कहते हैं, इनके द्वारा लिखी गई। अगला प्रश्न, मैनेजर फाउंडेशन में कार्यरत रहते हुए ध्यान की अवस्था में अपने आप को वैज्ञानिक तरीके से अपनी चेतना अवस्था का परीक्षण करने के लिए आपने अपने आप को उपलब्ध कराने वाले प्रथम योगी स्वामी राम ही हैं। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित किस विश्वविद्यालय ने सुंदरलाल बहुगुणा को डॉक्टर ऑफ सोशल साइंसेज का मानद उपाधि दी? रुड़की विश्वविद्यालय द्वारा दी गई